नमस्ते सभी को। आज मैं आपको महाभारत कथा में से आचार्य द्रोण की कहानी सुना रही हूँ। कैसे उन्होंने राजा द्रुपद से अपने अपमान का बदला लिया। कहानी इस प्रकार है। गुरु द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, धनुर्विद्या के महान आचार्य थे, पर बड़े गरीब थे। इतने गरीब थे कि जीवन का निर्वाह होना कठिन था। घर में कुल 3 प्राणी थे, द्रोणाचार्य स्वयं, उनकी पत्नी और उनका पुत्र अश्वत्थामा। पुत्र की आयु 10 वर्ष की थी। एक दिन पुत्र ने अपने एक साथी को दूध पीते हुए देख लिया। उसके मन में भी दूध पीने की अभिलाषा जाग उठी। उसने अपनी माँ के पास जाकर कहा, माँ, मैं दूध पीऊंगा। पर माँ दूध कहाँ से पिलाती? जिस माँ के पास खाने के लिए अन्न न मिल रहा हो, वह अपने बालक को दूध कैसे पिलाती? माँ का हृदय दुखी हो गया, पर बालक को तो सांत्वना प्रदान करनी ही थी। माँ ने आटे का पानी बालक को देते हुए कहा, लो, दूध पी लो। बालक को तो दूध के स्वाद का पता ही नहीं था। उसने आटे के पानी को पीकर समझा कि उसकी माँ उसे दूध पिला रही है। गुरु द्रोणाचार्य का हृदय यह सब देख सुनकर कांप उठा। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि या तो धन और यश पैदा करके रहूंगा या मर जाऊंगा। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता की मृत्यु हो गई और द्रुपद राजगद्दी पर बैठा। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी, तो यह सुनकर वह बड़े प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद से मिलने पांचाल देश को चल पड़े। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद की बचपन में की गई बातचीत याद थी। सोचा, यदि आधा राज्य न भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही देगा। ये आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुंचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। राज के नशे में चूर राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण का अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी अखरा। वह द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार अच्छा नहीं है। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। गरीब की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कभी नहीं हो सकती है। मित्रता बराबरी की हैसियत वालों में ही होती है। जो किसी राज्य का स्वामी न हो, वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। द्रुपद के इन कठोर वचनों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी, उसे पूरा करके चैन लूंगा। वह हस्तिनापुर पहुंचे और वहां अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे कि इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे, पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता था। एक ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों, बोलो, मैं तुम्हारी गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सींक उठा ली और उसे कुएं में फेंकी। सींक गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर, और फिर इस तरह लगातार कई सींकें वे कुएं में डालते गए। सींकें एक दूसरे के सिरे से चिपकती गईं, जब आखिरी सींक का सिरा, और फिर इस तरह लगातार कई सींकें वे कुएं में डालते गए। सींकें एक दूसरे के सिरे से चिपकती गईं। जब आखिरी सींक का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया, तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। सब राजकुमार आश्चर्य से यह करतब देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज्यादा अचरज हुआ। उन्होंने द्रोण के आगे आदर पूर्वक सिर झुकाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हमें आज्ञा दीजिए। द्रोण ने कहा, राजकुमारों, यह सारी घटना पितामह भीष्म को सुनाकर मेरा परिचय प्राप्त कर लेना।
राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई तो भीष्म समझ गए कि अवश्य वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के ही हाथों पूरी कराई जाए। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखा करें। कुछ समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। उनकी आज्ञानुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया, पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वे न ठहर सके, हारकर वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने ला खड़ा किया। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका न करो। बचपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेले कूदे, उठे बैठे। बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा। परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हारे पास राज्य होना चाहिए। मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में ही हो सकती है। इस प्रकार द्रोणाचार्य ने अपने अपमान का बदला ले लिया और उन्होंने द्रुपद को आधा राज्य देकर विदा कर दिया। राजा द्रुपद का गर्व चूर चूर हो गया। दोस्तों, बदले से घृणा दूर नहीं होती। किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बड़ा कठिन होता है। जीवन में कभी भी किसी से असभ्य व्यवहार मत करो, पता नहीं इसकी कीमत कब और कितनी चुकानी पड़ जाए। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई। उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना से किए कि उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। आखिर उसकी कामना पूरी हुई। द्रुपद के घर धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजेय द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए थे। लेकिन बदला यही समाप्त नहीं हुआ। आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने अपने पिता का बदला लेने के लिए रात को सोते हुए धृष्टद्युम्न को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, आचार्य द्रोण की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके बताना। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।